per se, and Rudra and Harmal change into the commentary box, and mic will be in the hands of our senior commentator, Sir Jay Bhosle. धन्यवाद। हंसी मजाक के बाद ले चलते हैं दोस्तों। ये ऐसी टूर्नामेंट है, इस टूर्नामेंट में सबका चेहरा हंसने के काबिल बन जाता है, क्योंकि वैसे तो हर एक इंसान अभिमन्यु जैसे बन चुके हैं, क्योंकि सांसारिक प्रापंचिक जो कि अड़चनियां उत्पन्न हो जाती है उस चक्रव्यूह में पूरी तरह से फंस चुका है। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, इंसान जब जन्म लेता है तो वो सोता है माँ की गोद में, और जब उसका इंतकाल हो जाता है उसे दफनाया जाता है मिट्टी की गोद में, और उसी के बीच से जो गुजरता है उसे कहा जाता है जिंदगी का सफर। और वो जिंदगी का सफर सुहाना और अति सुंदर बनाने के लिए ऐसे प्रतियोगिताओं का आयोजन करना बेहद जरूरी, जो किया है गणपति वॉरियर्स ने। चलो चलते हैं मैदान पर। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है ध्रुव परसिम टीम ने, और बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया है रुद्रा हरमल टीम को। कल एक टीम पेडनेम तालुके से सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुके हैं, आज एक टीम हमें मिलेगी पेडनेम तालुके से, दूसरी टीम होगी सेमीफाइनल में प्रवेश करने वाली। देखना है क्या इस प्रतियोगिता में क्या रंग लाती है। जब सेमीफाइनल के मुकाबले होंगे तब पता चलेगा किस तरह के मुकाबले होंगे जरूर, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि फाइनल में भी हमें दोनों टीमें पेड़ने के ही दिखाई दे। ऐसा होने को बहुत कुछ हो सकता है। उम्मीदों के ऊपर तो इंसान कायम है, उनके सपने कायम है। चलिए मैदान पर स्ट्राइक पर सुदन ठाकुर, नॉन स्ट्राइक एंड पर है धनंजय, और गेंदबाज और इस बार खेल दिया पहला स्ट्रोक कवर के ऊपर से, वन बाउंस सीमा रेखा के बाहर, 4 रन के लिए पहला चौका। चंद्रकांत दाजी जो कि गेंदबाजी के मोर्चे पर पहली गेंद सीमा पर भेज दी, 4 रन के लिए सुदन ठाकुर ने पिछले 2 मुकाबलों में खासा कुछ कर नहीं पाए, लेकिन जानते हैं इनकी गेंदबाजी, जानते हैं किस तरह से इनका सामना करना है, क्योंकि ये टीमें पेडनेम तालुके से कई बार आमने सामने प्रीमियर लीग में आते हैं, नॉकआउट के मुकाबले में आते हैं, ध्रुव पारसेम और रुद्रा हरमल। देखना है आज इस मुकाबले के दौरान अलग मैदान है, अलग ये प्रतियोगिता है। दाजी फिर एक बार गेंदबाजी के लिए, और यार कर लेंगे की गेंद इस बार खेल दिया स्क्वायर लेग अंपायर के बगल में से खेलना चाहा, सीधा थ्रो आया, लेकिन बहुत ही तेज रनिंग बिटवीन द विकेट, विकेट के बीच में काफी तेज भागते सुदन ठाकुर, 1 रन और खाते में जुड़ा। और यह हमेशा देखने को मिलता है अच्छी बल्लेबाज की निशानी, बड़ा शॉट लगने के बाद सिंगल लेकर अपने सहयोगी बल्लेबाज को बल्लेबाजी का मौका दिया जाए, और वही कर दिया, धनंजय को बल्लेबाजी का मौका दिया है। अब तो अपने दूसरे छोर चले गए, और धनंजय ने इस प्रतियोगिता में बेहतरीन बल्लेबाजी करी है। अब सामना करेंगे दाजी की अगली गेंद का, 5 रन 2 गेंदों का खेल समाप्त। और इस बार खेल दिया है कि मैदान की दिशा में शॉट, मैदान पर खिलाड़ी तैनात, गेंद को जब तक फील्ड करते कोई रन नहीं। बहुत ही शानदार वापसी, शानदार गेंदबाजी, पहली गेंद थोड़े से ऑफ स्टंप के बाहर थे और आसानी के साथ कवर के ऊपर से इसे खोल दिया था, खेलकर निकाले 4 रन, उसके बाद निकला सिंगल 5 रन, और उसके बाद निकली डॉट गेंद, बिंदी गेंद। फिर एक बार चंद्रकांत गेंदबाजी के लिए, और इस बार आड़े बल्ले के साथ निश्चित रूप से खेला लॉन्ग ऑफ कवर की दिशा में, खिलाड़ी वहां पर तैनात, पहला रन पूरा, लेकिन मात्र मिलेगा सिंगल। तो देखिए कितना सटीक, सीधा गेंदबाज के हाथ में, हिलने की जरूरत ही नहीं पड़ी गेंदबाज को, 1 रन और खाते में जुड़ता हुआ, 1 रन के साथ साथ टोटल पहुंचा 6 रन। अगर शाम के वक्त इस मैदान पर 65 तक पहुंचा जाए टोटल तो मैच बन सकता है। देखना है कहां तक जाएगा रुद्रा का हरमल का खेमा बल्लेबाजी करते हुए। ओ इस बार देखिए एक बड़ा शॉट, तगड़ा शॉट निकला सुदन ठाकुर के बल्ले से गेंद निकलती हुई सीमा पर 4 रन के लिए, इस ओवर का दूसरा चौका।
Ekdev Warriors, KPM, CC Boys, Panjim, Sateri Cricketers, Kurcharam, RX, RX 100 Nirankal, Sai Damodar, Margaon, गणपती वॉरियर्स उसगाव, गुमटेश्वर मारगाव आणि SBSS फातर्पा। अगली गेंद फिर एक बार खेल दिया, सीधे पॉइंट पर खिलाड़ी तैनात, आमिर के हाथ में और पहले विकेट का बटन, पहले ओवर का खेल समाप्त। टोटल 10 रन, एक विकेट के नुकसान पर। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए रुद्रा हर्बल की टीम ध्रुव पारसेम के खिलाफ खेलते हुए क्वार्टर फाइनल के मुकाबले में। गड़ेकर न्यू बैटर मैदान पर नीतीश गड़ेकर। आज के दिन में 32 रनों के एक पारी, 47 रनों के एक पारी, साथ साथ एक हैट्रिक भी मुकम्मल का हो चुकी है। और देखना पड़ेगा, 4 विकेट एक ओवर में चटकाए थे इस खिलाड़ी ने, तब देखना पड़ेगा। और तीनों हैट्रिक जो हुए हैं वो पेडनेम तालुके के टीम से, 2 हैट्रिक हुए हैं आरवी कोरगांव के खेमे से, 1 हैट्रिक रुद्रा हर्मल टीम की ओर से नीतीश गड़ेकर ने आज के दिन में। कल के दिन में 2 हुए थे, अब देखना है आगे चलकर क्या जो होता है। पहले ओवर का खेल समाप्त, 10 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। आखिरी गेंद के ऊपर निकली विकेट और गेंदबाजी के लिए भाटू एक गेंदबाज, भट्टू यानी कि लक्ष्मण नाइक गेंदबाजी के मोर्चे पर। पहले मैच का मैन ऑफ द मैच जिनको दिया गया था वही गेंदबाजी के मोर्चे पर अच्छी गेंदबाजी करी थी पहले मुकाबले में। और सामना करेंगे धनंजय स्ट्राइक एंड पर। पटकी हुई गेंद इस बार आड़े बल्ले के साथ खेला, शायद इंतजार करे थे गेंद थोड़ी सी नजदीक आ जाएगी, दूर थी गेंद, सिर्फ उसको सहलाया। गेंद मिड विकेट पर जब तक फील्ड कर जाती 1 रन और खाते में जोड़ता हुआ, 1 रन के साथ टोटल अप पहुंचता हुआ 11 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। पहले ओवर का खेल समाप्त होने तक दूसरी ओवर है प्रगति पर, 1 गेंद का खेल समाप्त हो चुका है। मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में मौजूद है हमारे और एक ओनर कमेंटेटर जो कि अजय बाकर सर, और उनके साथ युवा एक बेहतरीन आवाज वसीम हमारे साथ। और यार करलिंग की गेंद जमीन के सारे विदलंग द कारपेट के सारे खुद का खाता खोलाई सिंगल के साथ 1 रन निकलेगा। जानते हैं यहाँ पर नीतीश गड़ेकर अपनी विकेट की अहमियत, और जानते हैं इस मुकाबले में टीम उनसे क्या चाहती है, किस तरह से रन बनाना चाहते हैं। आमना सामना तो बहुत बार हो चुका है, लेकिन मुकाबला अलग, प्रतियोगिता अलग, मैदान अलग और सिचुएशन अलग। देखना है धनंजय स्ट्राइक पर गेंदबाजी के लिए लक्ष्मण फरलेखी के नाम से जाने जाने वाला खिलाड़ी। फुल टॉस गेंद इस बार खेल दिया, लेकिन गैप नहीं ढूंढ पाए। एजे जब तक गेंद को फील्ड करते तब तक सिंगल मात्र निकलता हुआ। तो दोनों गेंदें थी धनंजय के रडार में थी, शायद सही शॉट खेल लेते तो बड़ा शॉट आ सकता था, लेकिन इन 2 गेंदों में मात्र सिंगल के ऊपर संतुष्टि। टोटल अब सिंगल के साथ पहुंचा है 13 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। नीतीश गड़ेकर स्ट्राइक पर, सामना करेंगे लक्ष्य की गेंदबाजी का। एक युवा गेंदबाज है, अच्छी गेंदबाजी करता है अपनी टीम के लिए। ओ इस बार खड़ी हो गई है गेंद, खिलाड़ी पहुंच पाएंगे 18 नंबर जर्सी एजी गेंद के नीचे, बहुत ही बड़ा विकेट, बड़ी मछली जाले में नीतीश गड़ेकर आउट। और शायद क्या वैसे यहाँ पर कारनामा कर पाएगी रुद्रा हर्मल की टीम, या उनको रोक पाएंगे ध्रुव पारसम की टीम, ये देखने वाली बात होगी।
न्यू बैटर मैदान पर सिद्धेश मैदान के अंदर दाखिल होते हुए। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है और हथौड़ा बल्लेबाजी करना जानते हैं, विस्फोटक बल्लेबाजी करना जानते हैं, गेंद को खोद कर निकालना जानते हैं, वही बल्लेबाज मैदान पर। आन बान और शान की लड़ाई, दोनों टीमें एक तालिके से बिलोंग करती है और कुछ खिलाड़ी ध्रुव पारसेम से भी प्रतिनिधित्व करते हुए हमने कई बार देखे। सिंधुदुर्ग जिले में जब जब बड़ी प्रतियोगिता होती है तो ध्रुव पारसेम के खेमे में आपको सुदन ठाकुर, नितेश गड़ेकर ऐसे खिलाड़ी खेलते हुए नजर आते हैं। निकले गेंदबाज फिर एक बार और अल्टी पल्टी वाला स्ट्रोक, क्या लाजवाब स्ट्रोक, गेंद देखते ना देखते निकले सीमा रेखा के बाहर। इनिंग का एक बेहतर स्ट्रोक, इस ओवर का ये पहला छक्का आते आते सिद्धेश के बल्ले से। रन 2 विकेट के नुकसान पर। अब थोड़ी सी फील्डिंग में बदलाव, डीप में खिलाड़ी को बुलाया गया है जो कि डीप थर्ड मैन की दिशा पे लगभग और हल्के हाथों से खेल दिया, खुद कर निकाला हुआ खिलाड़ी जो कि पॉइंट पर जब तक उसको फील्ड करता है 1 रन और खाते में जोड़ता हुआ। 1 रन के साथ साथ लगभग 2 ओवरों का खेल समाप्त होता हुआ 20 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर। इस ओवर में निकला 1 छक्का और 1 विकेट। इस ओवर में निकले 10 रन, पहले ओवर में भी निकले थे 10 रन और जो कि अगर बात की जाए तो 2 ओवर का खेल अब समाप्त होता। 18 गेंदों का खेल अभी भी शेष है, उसमें एक वो गणपति ओवर आना अभी भी बाकी है और वो ओवर काफी मायने रखेगा। और अंपायर का इशारा हमारे और आता हुआ बैटिंग पावर प्ले का, यानी कि गणपति ओवर का सभी खिलाड़ी 30 यार्ड घेरे के अंदर रहेंगे और गेंदबाजी में आएंगे। शायद मेरे ख्याल से आमिर सालगांवकर को बुलाया जाएगा ये ओवर फेंकने के लिए, डालने के लिए, क्योंकि ये उनकी एक चतुर गेंदबाज है, होशियार गेंदबाज है और गेंदबाजी करना ये खिलाड़ी बहुत अच्छी जानता है। पावर प्ले में ये गेंदबाजी सिक्के के ऊपर की करता है। देखना है ये 6 गेंदे दोनों टीमों के लिए महत्वपूर्ण। ज्यादा रन बने तो खुशी की लहर होगी रुद्र आर्मलकर के खेमे में और अगर इस ओवर में कम रन बने, कंजूसी गेंदबाजी हुई, 10 के अंदर अगर ये ओवर समाप्त हुआ तो खुशी की लहर होगी ध्रुव पारसम के खेमे में। क्या होगा ते आने वाला समय तय करेगा। समय से बलवान क्रिकेट में कोई है नहीं। देखना है किस तरह से बल्लेबाजी कर पाते हैं रुद्रा की टीम। स्ट्राइक पर सिद्धेश, गेंदबाज आमिर सालगांवकर निकलते हुए। ओ ये स्लोवर वन डिलीवरी, फिर किक के जाल में हल्की सी अपील करी, तेजी के साथ आए राम नागवेकर। देखिए इस खिलाड़ी को कितने तेजी के साथ भागता है, कितना चुस्त रहता है मैदान के अंदर। 1 रन निकला, 1 रन के साथ साथ टोटल पहुंचा 21 रन 2 विकेट के नुकसान पर। पहली गेंद जाया गई, मात्र निकला सिंगल। अब आ चुके धनंजय स्ट्राइक पर, सामना करेंगे आमिर की गेंदबाजी का। 5 गेंदे अभी भी बाकी इस ओवर की, इस बैटिंग पावर प्ले की। सभी खिलाड़ी 30 यार्ड घेरे के अंदर। और ये देखिए बेहतरीन गेंदबाजी, स्लोवर वन टिप्पा गिरने के बाद निकली यहां पर निश्चित रूप से विकेट कीपर के हाथ में। अपील जरूर करी थी लेकिन अंपायर की सहमति नहीं और जो कि गेंद जो कि बिंदी निकलती हुई, डॉट निकलती हुई, अच्छी गेंदबाजी आमिर द्वारा अब तक की। धनंजय फिर एक बार सामना करेंगे आमिर के अगली गेंद का। ओ फिर एक बार देखिए, मैंने कहा था ये खिलाड़ी गेंदबाजी करना जानता है। एक बार अगर इसको लाइन और लेग मिल जाए ना तो सामने वाले बल्लेबाज कितना भी बड़ा क्यों ना हो, ये उसको खामोश रखने वाली गेंदबाजी कर देता है। ये इसकी खासियत आमिर सालगांवकर की। ये और ये यहाँ पर आपने देखा इस ओवर में सभी खिलाड़ी 30 यार्ड घेरे के अंदर होने के बावजूद इस तरह से बल्लेबाज को बांध कर रखना ये खाने की चीज नहीं। देखने में आसान जरूर लगता है लेकिन आसान है नहीं गेंदबाज के लिए। बहुत ही शानदार गेंदबाजी, बहुत ही आला गेंदबाजी मैदान के भीतर करता हुआ आमिर सालगांवकर अपनी टीम के लिए। ओ ये पटकी हुई गेंद, ये खराब गेंद, इस बार बड़ा शॉट निकला, गेंद निकलती हुई सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। ये थोड़ी सी पटकी हुई गेंद थी और इसको भेज दिया सीमा पर 6 रन के लिए।
बहुत ही शानदार गेंदबाजी, एक छक्का जरूर लगा है लेकिन ठीक ठाक गेंदबाजी। ओ इस बार खेला, फिर एक बार गेंद को रोक पाएंगे या नहीं, खिलाड़ी देखने वाली बात होगी। गेंद को रोकने की कोशिश तब तक करते, तब तक दूसरा रन पूरा कर दिया। 2 रन के साथ साथ टोटल पहुंचा 29। बेहतरीन गेंदबाजी। 2 ओवर में निकले थे 20 रन, अब तक निकले इस ओवर में 9 रन। मैंने कहा था ये अगर ओवर 10 रन के अंदर खत्म हो जाए तो शायद ध्रुव पारसे का खेमा हंसेगा, मन में मन मुस्कुराएगा। देखना पड़ेगा ये गेंद आमिर सालगांवकर की महत्वपूर्ण होगी इस ओवर की। धनंजय स्ट्राइक पर, ओ ये अच्छी गेंद परिवर्तन के तौर के ऊपर, और जो मैंने कहा था 10 ओवर से अंदर रन निकालेंगे, 9 रन निकले इस ओवर में और 3 ओवरों का खेल समाप्त होता हुआ और टोटल जो कि 29 रन 2 विकेट के नुकसान पर 12 गेंदों का खेल समाप्त। 12 गेंदों का खेल अभी भी बाकी। एक गेंद से अब 12 गेंदों का खेल अभी बाकी है और इन 12 गेंदों में कम से कम 50 का आंकड़ा चुना पड़ेगा रुद्रा हर्मल टीम को इस शाम के वक्त इस मैदान के बीच में। और गेंदबाजी के लिए और एक बदलाव, सचिन पारजी गेंदबाजी के लिए और स्ट्राइक पर रहेंगे सिद्धू, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज। हवा पूरी तरह से रुक चुकी है और अब मजा आ जाएगा इस मैदान पर। जब हवा रहती है ना तो गेंदबाज के लिए शामत आ जाती है, लेकिन देखना पड़ेगा ये अब पूरी तरह से रुक चुकी है हवा और सचिन पारजी गेंदबाजी करने के लिए अपना पहला टीम के ओर से चौथा ओवर लेकर सामना करेंगे सिद्धू। और इस बार खेल दिया गेंदबाज के नजदीक से, निश्चित रूप से खिलाड़ी तेजी के साथ आ गए लेकिन सिंगल ही मिलेगा वहां पर। सिंगल के साथ टोटल अब पहुंचा 30 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 11 गेंदें अभी भी बाकी है और रुद्रा हरमल के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इन 11 गेंदों में 3 मैक्सिमम उनके लिए बेहद जरूरी है। अगर वो 3 बड़े शॉट नहीं लगे तो मैं कहूंगा इसमें कमबैक करेगी ध्रुव पारसम की टीम। नॉन स्ट्राइक एंड पर है सिद्धेश और स्ट्राइक पर है धनंजय, जो प्रारंभिक बल्लेबाज के हैसियत से मैदान में दाखिल हो चुके हैं। उनको अभी एक पारी को अंजाम देना पड़ेगा अपनी टीम के लिए। सचिन निकले गेंदबाजी के लिए, शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद, जैसा कहा वैसा सुना, गेंद निकले सीमा पर, देकर जाएंगे पूरे आधा डजन रन, 6 रन। टोटल जो कि पहुंचा 36 रन 36, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। 4th ओवर इन प्रोग्रेस, गेंद वापस आ चुके हैं मैदान में और जिस तरह से गेंद डाली थी थोड़ी सी शॉर्ट पिच डिलीवरी थी और पूरी तरह से अपने कद का इस्तेमाल करता हुआ ताकत प्रदान कर दी शॉट में और गेंद हवा से बातें करते हुए निकली सीमा पर 6 रन के लिए। शानदार छक्का, महत्वपूर्ण छक्का निकला इस बल्लेबाज के बल्ले से। अब देखना है सचिन पारजी अगली गेंद किस तरह से डालते हैं धनंजय के लिए। और यॉर्कर लेग की गेंद, यहाँ पर लेग बिफोर की जोरदार अपील, लेकिन अंपायर के मन में संदेह, शायद गेंद लेग स्टंप को मिस कर रही थी। लेग बाइज का इशारा आता हुआ 1 रन और खाते भी जुड़ता हुआ 1 रन के साथ साथ टोटल पहुंचा 37 रन 2 विकेट के नुकसान पर। हमें बीच बीच में स्कोरिंग की बेहतरीन जानकारी दे रही है विकी उर्फ प्रसाद। इनका नाम प्रसाद है लेकिन विकी उनको बुलाया जाता है। जो इनके नजदीकी सुन रहे हैं उनके लिए बताना चाहूंगा, कृष्णा सातपुते के नाम से जाने जाते हैं विकी उर्फ प्रसाद। शॉर्ट ऑफ लेग की गेंद, इस बार खेल दिया, हवा में एक खड़ी हो गई है गेंद, गेंद के नीचे खिलाड़ी और एक शानदार कैच को अंजाम देते हुए तीसरे विकेट का पतन और वापस जाना पड़ रहा है बल्लेबाज सिद्धेश को। एक बड़ा विकेट और वापस खेमे के ओर।
सचिन सचिन पाटजी की अगली गेंद का सामना करने के लिए। ये भी ऊंचे कद के खिलाड़ी बड़े बड़े शॉट खेल लेते हैं। सचिन आए नए बल्लेबाज मैदान के भीतर। टोटल की अगर बात की जाए, टोटल यहां पर 37 रन स्कोर बोर्ड पर, 3 विकेट गंवाने के बाद चौथा ओवर प्रगति पर। और इस बार खेलना चाहते थे सीधी बल्ले के साथ, खिलाड़ी वहां पर तैनात जब तक लॉन्गर मिडॉन के बीच में गेंद को फील्ड करते। 1 रन और खाते भी जोड़ता हुआ। 1 रन के साथ साथ टोटल पहुंचा 38 रन, 38, लॉस ऑफ 3 विकेट। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, जो मौके मिले हैं उस मौके को बनाया है ध्रुव पारसिम टीम ने। स्ट्राइक पर धनंजय, ओहो माइंड ब्लोइंग, उड़ा दिया इसे, गेंद सीमा रेखा के बाहर, 6 रन के लिए। शॉट की आवश्यकता थी, 2 मैक्सिमम इस ओवर में भी निकले। टोटल 44 रन, 44, लॉस ऑफ 3 विकेट्स। अब बात बने है, ये तो फाइटिंग टोटल खड़ा हो गया, क्योंकि हम कहते इस मैदान पर शाम के वक्त 50 के आसपास का टोटल काफी मायने रखता है, वो पर्याप्त हो जाता है। लेकिन सुबह के सत्र में अब 80 रन बनाकर भी सुरक्षित नहीं होते, ये इस मैदान की खासियत है। अब हवा थोड़ी सी फिर एक बार तेज हो चुकी है और आखिरी ओवर लेकर गेंदबाज आ रहे हैं सागर मोरजकर। ये 6 गेंदें काफी मायने रखेंगे। क्या 50 के अंदर रोक पाएगी या रुद्रा हरमल 50 का आंकड़ा पार कर पाएगी? दोनों टीमों के लिए ये ओवर काफी मायने रखेगा। सागर का सामना करेंगे सचिन स्ट्राइक एंड पर, सागर मोरजकर दूर वाले एंड से गेंदबाजी के मोर्चे पर। आगे निकले खेलने के लिए, खड़ी हो गई है गेंद, गेंद के नीचे खिलाड़ी और 1 विकेट का पतन। विकेट नंबर 4, सचिन आउट होकर पैन में वापस। पहली गेंद के ऊपर निकली सफलता, 5 गेंदों का खेल बाकी। दो बड़े शॉट निकल आए इस ओवर में, तो ध्रुव पारसिम चाहते हो कि गेंद डॉट निकले। और इस बार खेला हवा में जरूर, लेकिन खिलाड़ी डीप में तैनात है, थोड़ा सा उछाल प्राप्त कर लिया, दूसरे के लिए पलटे, जब तक यहां पर थ्रो आ जाता। देखने वाली बात होगी, अंपायर का इशारा यहां पर, थर्ड अंपायर का, रनआउट के लिए अंपायर का इशारा, अरिस्टन डिवेलो का हमारे और आता हुआ 1 रन तो लिखा जाएगा, और लेकिन तब तक यहां पर दिल की धड़कने होगी। और इट्स नॉट आउट, 2 रन लिखे जाएंगे खाते में, और 2 रन के साथ 46 रन। बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, दूसरा रन तेजी के साथ पूरा कर दिया। और फिर एक बार वीरू स्ट्राइक पर, और वीरू के लिए ये काफी मौका होगा। शाम के वक्त इसी साइड में बहुत सारे छक्के हमने देखे कल से। ओ इस बार उठाकर खेला, गेंद निकल रही है सीमा रेखा के बाहर, साथ साथ रुद्रा के यहां पर 50 रन भी पूरे होते हुए टोटल पहुंचा 52 रन पर।
गया है, मैच बन गया है। 52 रन यहाँ पर बन चुके हैं, अभी भी कुछ गेंदें बाकी है। वीरू के बल्ले से एक ताबड़तोड़ छक्का देखने को मिला। सागर मोरजकर फिर एक बार, इस बार आगे निकले थे, बल्ले को लगकर निकले विकेट कीपर राम के हाथ में। और ये ऐसी गलतियां नहीं करेंगे क्या छूटने की। और एक विकेट निकला, वीरू ने 3 गेंदों का सामना किया, 8 रन बनाए अपनी टीम के लिए, 50 का आंकड़ा छू कर दिया। 52 रन पर यह मिलती हुई सफलता ध्रुव पारसम टीम को। और बल्ले को लगे विकेट कीपर के पीछे यहाँ पर, और एक विकेट जरूर निकलेगा। और जो कि आउट होकर पैन में वापस जाना पड़ रहा है बल्लेबाज को। इनिंग का 52 पर रुका है ये टोटल। ये थोड़ा तो टोटल मैं कहूंगा 4-5 रन कम है टोटल। अगर 55-60 तक हो जाता ना तो मैच और रंगीन हो जाता, लेकिन इसमें भी लड़ने की क्षमता है रुद्र हरमल में। लेकिन ध्रुव पारसे का कहना काफी खुश होगा क्योंकि 52 तक अब तक और आखिरी गेंद का खेल बाकी है। सागर मोरजकर एक चक्कर लगने के बाद वापसी करते हुए अपने टीम के लिए, खुद के लिए इस मैदान पर लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग। और इस बार फुल टॉस गेंद हाफ वाली बनाकर खेल दिया मिड विकेट के दिशा में। तेजी के साथ खिलाड़ी पहला रन पूरा, दूसरे के लिए पलटे, दूसरा रन भी आसानी के साथ पूरा करते हुए। कमेंट्री बॉक्स से प्रेडिक्शन था 55-60 रनों का, और तब तक टोटल बना है 54 रन, और जीतने के लिए 55 रनों का है टारगेट रुद्र हरमल ने रखा है ध्रुव पारसम के सामने। जो जीतेगी वो सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी। देखना है क्या येलो जर्सी पहुंच पाती है सेमीफाइनल में। कल ऑरेंज जर्सी पहुंच चुके हैं सेमीफाइनल में, देखना है क्या उनको रुकने की कामयाबी यहां पर हासिल कर पाती है रुद्र हरमल की टीम कुछ ब्रेक के बाद।
आजच्या दिवसातील शेवटचा सामना आपण या मैदानावरती पाहतोय. क्वार्टर फायनलचा सामना ध्रुव पारसेम विरुद्ध रुद्र हर्बल या दोन संघांदरम्यान. नाणेफेक जिंकल्यानंतर प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय होता तो ध्रुव पारसेम संघाचा आणि प्रथम फलंदाजी करताना रुद्र हर्बल संघानं या ठिकाणी बनवल्या त्या 54 धावा आणि 55 धावा जमवायच्या त्या या 30 चेंडूमध्ये ध्रुव पारसेम संघाला. कालच्या दिवसात आरवी कोरगाव हा पेडणे तालुक्यातील एक मोठा संघ पोहोचलाय सेमीफायनल मध्ये. आज पाहायचंय पेडणे तालुक्यातील दुसरा संघ कोणता असेल सेमीफायनल मध्ये पोहोचणारा. आणि सलामीची जोडी ध्रुव पारसेम संघाकडून अमीर साळगावकर आणि त्याच्या जोडीला छोटा पॅकेज बडा धमाका म्हणून ज्याला ओळखलं जातं आणि टेनिस बॉल क्रिकेट मध्ये ज्याच्या नावाचा दबदबा आजही आता आदराने घेतला जाता तो राम नागवेकर आपल्याला दिसतोय नॉस्ट्राईक एंडला. तर गोलंदाजी मार्क वरती दिसतोय विशाल. शॉर्ट चेंडू त्यावरती एक मोठा फटका, थोडासा चहलकदमी करतोय आणि टोएडला चेंडू लागतोय. ताकद त्या फटक्यामध्ये मोठी. चेंडू आउट ऑफ द पार्क 6 धावांसाठी. षटकार निघतोय तो आमिरच्या बॅट मधून आणि षटकाराने संघाची धावसंख्येला सुरुवात होते ती म्हणजे 55 धावांचा पाठलाग करताना. पुढचा चेंडू सरळ बॅटचा फटका, एक त्या ठिकाणी डायरेक्ट हिट झाली असते तर संधी होती धाव बादची. एक धाव आणि एकेरी धावेने मात्र धावसंख्या पुढे सरकते ती 7 धावा धाव फलकावरती. थोडासा या ठिकाणी दुखापतग्रस्त दिसतोय. हाताला थोडस या ठिकाणी मसल प्रॉब्लेम असल्यामुळे थोडीशी दुखापत, बँडेज मागवतो या ठिकाणी. जे आपल्याला पाहिजे तो हाताला बांधून जे खेळतो तेच त्याला मागवलं जातंय आणि थोडा वेळ क्रिकेट या ठिकाणी थांबलं जातंय. आणि पहिला चेंडू सीमापार दाडल्यानंतर 7 धावा धाव फलकावरती 55 धावांचा पाठलाग करताना महत्वपूर्ण सामना दोन्ही संघासाठी. जो जिंकेल तो रविवारी परत एकदा याच मैदानावर खेळताना दिसेल आणि जो हरेल त्याला मात्र 2024 पर्यंत अर्थात 365 दिवसांची एक कठू आठवण घेऊन मैदानावर उतरावं लागेल. गोलंदाज सज्ज होतोय, फलंदाज सज्ज होतोय. स्ट्राइक वरती राम नागवेकर. शॉर्ट चेंडू त्यावरती एक सुरेख हुकचा फटका, देखना फटका, चेंडू डीप स्क्वेअर लेग सीमाचं उल्लंघन. 4 धावांसाठी राम नागवेकरच्या बॅट मधून निघतोय सुरेख चौकार. सीमा पार पाठवतोय. एकूण धावसंख्या दुहेरी आकड्यात 11 धावा धाव फलकावरती. शॉर्ट चेंडू परत एकदा तसाच फटका, यावेळी सरळ जातोय. 1 बाउन्स चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर जातोय तो 4 धावांसाठी. लागोपाठचा दुसरा चौकार राम नागवेकरच्या बॅट मधून निघताना दिसतोय. करताना एक चांगला फटका आमिरच्या बॅट मधून पहिल्या चेंडूवरती आणि त्यानंतर मात्र लागोपाठच्या 2 चेंडूवरती एक देखणे 2 फटके राम नागवेकरच्या बॅट मधून. त्याचमुळे धावसंख्या 16 रन्सवर जाऊन शिरावलेली दिसते ती 55 रन्सचा पाठलाग करताना. यावेळी मात्र हवेत केलेला फटका नितेश गडेकरच्या डोक्यावरून कव्हरच्या दिशेने जातोय. क्षेत्ररक्षक जोपर्यंत अडवतोय तो परती करतोय तोपर्यंत आणखी 2 धावा पूर्ण होत आहेत आणि पहिल्या षटकाचा खेळ या ठिकाणी समाप्त होताना धावसंख्या पोहोचते ती 18 रन्स वरती. उरलेत अजूनही 24 चेंडू आणि 24 चेंडू मध्ये अजूनही 37 रन्सांची आहे आवश्यकता.
पहिलं पॉवर प्लेचं षटक समाप्त झाल्यानंतर पंचांचा इशारा येतोय, तो म्हणजे बॅटिंग पॉवर प्लेचा. 24 चेंडू 37 धावा हे विजयाचं समीकरण. आणि दरम्यान गोलंदाजीमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतोय तो गोलंदाज धनंजय. मात्र हे बॅटिंग पॉवर प्लेचं षटक हाताळण्यासाठी नितेश गडेकरला बोलवलं गेलंय या मैदानावरती. हा आमना सामना अतिशय महत्वाचा. एका बाजूला राम नागवेकर, एका बाजूला नितेश गडेकर. बऱ्याच वेळा एकाच संघातून खेळणारे हे खेळाडू आता मात्र आमने सामने या मैदानावरती आपल्याला दिसत आहेत. नितेश गडेकर गोलंदाज मार्क वरती. पहिला चेंडू हवेत, चेंडू शॉर्ट मिड विकेट वरती. क्षेत्ररक्षक हलायची जरुरी बसली नाही आणि ऐन मोक्याच्या वेळी गोलंदाजीचा निर्णय बदलला गेला आणि राम नागवेकरला मात्र तंबूचा रस्ता पकडावा लागला. पहिला आद्रा बसतोय 18 अशी धावसंख्या धावफलकावरती. 23 चेंडूंचा खेळ बाकी, 37 रन्सांची गरज. डीज आहे वन डाऊनच्या रूपाने या ठिकाणी आपल्याला दिसतोय राम नागवेकरचा एक बैठक स्ट्रोक. मात्र फलंदाजी करताना क्षेत्ररक्षकाला भेदण्यात मात्र अयशस्वी ठरतोय. ज्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक लावला होता सरळ त्याच्या हातामध्ये झेल देऊन तंबूत परततोय. 2 चौकारांची नटलेली खेळी अखेर राम नागवेकरची संपुष्टात आणतोय नितेश गडेकर. यावेळी आल्या आल्या एक सुरेख फटका, खोदून काढलेला फटका. 1 बाउन्स चेंडू सीमा पार जातोय तो 4 धावांसाठी. पोचली ती 22 रन्स वरती. अजूनही 33 रन्सांची आवश्यकता हा सामना जिंकण्यासाठी. परत एकदा मोठा फटका, गगनचुंबी फटका. चेंडू आउट ऑफ द पार्क. मिळतील पूर्ण 6 धावा. एक उत्तुंग षटकार. हा खेळाडू साहिल आपल्याला दिसतोय. एक मोठा फटका, उत्तुंग फटका. 2 चेंडू 10 धावा या ठिकाणी जमवतोय. राम नागवेकर बाद झाल्यानंतर फलंदाजीची धूरा आपल्या खांद्यावर घेतोय. बॅटिंग पॉवर प्लेचं षटक हे मी वाया जाऊ देणार नाही या इराद्याने 2 लागोपाठचे 2 मोठे फटके. एकूण धावसंख्या 28 रन्स वरती. स्लोवर वन आणि पहिल्यांदा त्यावर विचार केलाय. काय विचार केलाय यावर लिहिल्यात या 6 धावा. षटकाराने हा चेंडू सीमा पार पाठवतोय. साहिलच्या बॅट मधून निघतोय हा लागोपाठचा दुसरा षटकार. ओ ये अच्छी गेंद परिवर्तन के तौर के ऊपर ऑफ स्टंप से बाहर नीची रही, निकली विकेट कीपर के हाथ में. छक्के के साथ टोटल जो कि पहुंचा है 34 रन पर. अभी भी 21 रनों की और आवश्यकता है मुकाबला जीतने के लिए. मैच की अगर बात की जाए 60-40 का मुकाबला बन चुका है. ज्यादा जीतने के आसार है ध्रुव पारसिम टीम के. ओ इस बार खेला गैप में से हिलने की जरूरत नहीं, जैसे सुई में से धागा भिरोया गया. गेंद निकलती हुई सीमा रेखा के बाहर. 4 रन के लिए क्या बेहतरीन बल्लेबाजी. दूसरा ओवर समाप्त होता हुआ टोटल पहुंचा 38 पर. अब गेंदे बचे 18 और रन चाहिए 17.
वर करतोय. आता मात्र विजयाचं समीकरण बदलतंय. 18 चेंडू आणि 17 धावांची आवश्यकता सेमीफायनल मध्ये प्रवेश करण्यासाठी. गोलंदाजीसाठी येतोय गोलंदाज सागर हा गोलंदाज. 18 चेंडू 17 धावा. सामन्यामध्ये काय दडलं हे सगळ्यांनाच समजलंय. सामना कुणाच्या बाजूने झुकलाय हेही सांगण्याची गरज नाही आहे. मात्र कोणता तरी चमत्कार घडावा हा इरादा असेल तो रुद्रा रमल संघाचा. शॉर्ट चेंडू आडव्या बॅटचा फटका. सिंगल मात्र मिळेल त्या ठिकाणी. आणि आमिरला माहिती आहे जास्त गडबड करण्याची आवश्यकता नाही आहे. सामना आपल्या आवाक्यात येऊन ठेपलाय. केवळ या धावा जमवायच्या आहेत आणि त्या धावा सहज या मैदानावर रन बॉल बनवू शकतो या इराद्याने सिंगलवर निर्भर एकूण धावसंख्या पोचते ती 39 रन्स वरती. साहिल स्ट्राईकला दिसतोय. परत एकदा सागरच्या गोलंदाजीचा सामना करेल. नितेशने सुरुवात केली होती ज्यावेळी गोलंदाजीसाठी असं वाटलं होतं की सामन्यात कलाटणी मिळते की काय. मात्र सामन्यात कलाटणी मिळाली मात्र ती ध्रुव पारसेम संघाच्या बाजूनं. शॉर्ट चेंडू त्यावरती मोठा फटका. बराच फासला तय करायचा नितेश गडेकरला. मात्र त्याच्या डोक्यावरून चेंडू जातोय सीमा पार. 4 धावांसाठी साहिलच्या बॅट मधून निघतोय हा धावांचा पाऊस. रोखायचा कसा आहे ही विवंचना सतावते रुद्र हरमल संघाला मैदानावर. धावा धाव फलकावरती. यावेळी कट करण्याचा प्रयत्न. बॅटीला लागतोय चेंडू सरळ विकेट किपरच्या हातात. मात्र आपल्या संघाला सुस्थिती प्राप्त करून देतोय आणि तंबूच्या दिशेने रवाना होतोय. टाळ्यांच्या गजरात त्याच्या संघ सहकार्य करून स्वागत केलं जाईल. आपल्या संघासाठी अतिशय सुरेख अशी फटकेबाजी करतोय. आतापर्यंतचा विचार केल्यास 3 चौकार आणि 2 षटकारांनी नटलेली ही साहिलची एक विस्फोटक खेळी समाप्त होते. मात्र तोपर्यंत धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती 43 रन्स वरती आणि अवघ्या 12 रन्सची आवश्यकता हा सामना जिंकण्यासाठी. पड़ रहा है अजय सर, बहुत देर कर दी मेहरबा आते आते. सागर परत एकदा गोलंदाजी मार्क वरती. अजय हा नवीन फलंदाज न्यू बॅटर मैदानामध्ये. 12 रन्सची फक्त आवश्यकता हा सामना जिंकण्यासाठी. सामन्यात काय घडतंय काय बिघडतंय सांगण्याची आवश्यकता नाही कारण क्रिकेट रसिक तेवढे सुज्ञ आहेत आणि ते पाहतायत सामना. शॉर्ट चेंडू त्यावरती एक फसलेला फटका. मात्र क्षेत्ररक्षक बराच दूर. पहिली धाव वेगात. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न पूर्णही होईल. दुसरी धाव आणि धावसंख्या मात्र पुढे सरकते ती 45 रन्स वरती. अजूनही 10 धावांची आवश्यकता असेल तो हा सामना जिंकण्यासाठी. एक सुरेख फटकेबाजी कारण क्षेत्ररक्षक बराच दूर होता. फाईन डी स्क्वेअर लेगच्या दिशेने यायचं होतं त्याला फाईन लेगच्या दिशेला. 2 धावा खात्यामध्ये जमा. 45 धावा धाव फलकावरती आणि सागर परत एकदा गोलंदाजी मार्कवर. यावेळी बॅटीची कडा लागते. आणखी एक विकेट. आणखी एक गडी गारद होतोय. 2 धावावरती अजय मात्र तंबूच्या दिशेने रवाना होतोय. एकूण धाव संख्या 45. अजूनही 10 रन्सची आवश्यकता असेल तो हा सामना जिंकण्यासाठी आणि 13 चेंडूंचा खेळ हा अजूनही शिल्लक. ज्याने गोलंदाजीमध्ये चांगली गोलंदाजी केली तोच आता मात्र फलंदाजीसाठी अवघ्या 10 धावांची आवश्यकता असताना मैदानात जातोय. 3 गडी हे तंबूच्या दिशेने रवाना झाले. सलामीला गेलेला आमिर साळगावकर अजूनही मैदानामध्ये तळ ठोकून उभा. दुसऱ्या बाजूने मात्र गडी ठराविक अंतराने बाद होत आहेत. मात्र त्याचा किंचितसाही परिणाम या ठिकाणी स्वतःवर होऊ देत नाही आहे तो आमिर साळगावकर. सागर गोलंदाजी करतोय. यावेळी मात्र एक चौकार त्याच्या षटकात बसलाय. मात्र सुरेख कमबॅक केलाय.
अतिशय सुरेख चेंडू, बॅक टू द बॉलर, अतिशय सुरेख षटकाची समाप्ती होते. षटक संपतं या ठिकाणी तिसरं, 3 षटकांचा खेळ समाप्त. 45 धावा धाव फलकावरती, 45 लॉस ऑफ 3 विकेट्स, कंप्लीशन ऑफ द थर्ड ओव्हर. 12 चेंडूंचा खेळ बाकी आणि जिंकण्यासाठी अजूनही 10 धावांची आवश्यकता. धनंजय 12 चेंडू 10 धावा. नितेश गडेकरच्या त्या षटकात निघाला 20 धावा आणि तोच या सामन्यातील टर्निंग पॉइंट ठरलाय. स्ट्राईक वरती असेल अमीर साळगावकर. 12 चेंडू आणि 10 धावांची आवश्यकता. धनंजय हा गोलंदाजीसाठी सज्ज होतोय. यावेळी मात्र जमनी लगतचा एक सुरेख फटका, त्या ठिकाणी धावबाद करण्याची संधी, डायरेक्ट हिट करण्याचा प्रयत्न होता. एक धाव तर मात्र मिळते त्या ठिकाणी. सिंगल बरोबर एकूण धावसंख्या पोहोचते 46 रन्सवरती. 46 फक्त 9 रन्सांची आवश्यकता असेल हा सामना जिंकण्यासाठी. स्ट्राईक वरती असेल तो दाजी सामना करेल या गोलंदाज धनंजयच्या पुढच्या चेंडूचा. सामन्यात रन जरी कमी असले तर शेवटपर्यंत झुंजणारा संघ म्हणून रुद्र आरमल संघाकडे पाहिलं जात आहे. एक चिवट झुंज देणारा असा संघ पाहिला जातोय. काय घडेल हे येणारे काही 11 चेंडू हे ठरवतील. 11 चेंडू आणि 9 रन्सांची आवश्यकता. आजचा स्पर्धेचा तिसरा दिवस, तिसऱ्या दिवसातील क्वार्टर फायनलचा सामना या ठिकाणी आपण पाहतोय. यावेळी मात्र सरळ बॅटचा फटका, केवळ या फटक्यावरती मिळेल एक सिंगल. सिंगल बरोबर धावसंख्या मात्र पुढे सरकते ती 47 धावा धाव फलकावरती. आता 8 रन्सांची अजूनही आवश्यकता असेल हा सामना जिंकण्यासाठी. परत एकदा डावकर हाताचा फलंदाज स्ट्राईक वरती अमित साळगावकर. उलटा चेंडू, आडव्या बॅटचा फटका, गॅप मध्ये फटका, चेंडू अडवण्याचा प्रयत्न, चेंडू अडवला जातोय. तोपर्यंत दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न आणि दुसरा धाव या ठिकाणी पूर्ण केली जाते. संभाव्य चौकार मात्र रोखतायत, मात्र 2 धावा काही रोखू शकत नाहीयेत आणि या 2 धावेने एकूण धावसंख्या मात्र पुढे सरकते ती 49 रन्स वरती. म्हणजे अवघ्या 6 धावांची आवश्यकता असेल हा सामना जिंकण्यासाठी. मी म्हणेन 10-15 धावा, 10 धावा तर कमी बनवल्या रुद्र हरमल संघाने प्रथम फलंदाजी करताना. एक सुरेख फटका, हवेत फसलेला फटका, क्षेत्ररक्षक चेंडू पर्यंत एक लाजवाब या ठिकाणी झेल घेण्याचा प्रयत्न होता, मात्र झेल मात्र टिपण्याचा प्रयत्न यशस्वी ठरतोय. 2 धावा तोपर्यंत पळून काढल्या जात आहेत आणि 2 रन याच बरोबर 50 धावाही ध्रुव पारसेम संघाच्या पूर्ण होत आहेत. एकूण धाव संख्या पोहोचते ती 51 रन्स वरती. 4 रन्सची आवश्यकता. 8 चेंडूंचा खेळ बाकी, 4 धावांची आवश्यकता. स्ट्राईक वरती अमीर साळगावकर. परत एकदा जमनी लगतचा एक सुरेख फटका, विद अलॉंग द कार्पेटचा मिडांच्या दिशेने या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक चेंडू उचलतोय, परती करतोय. एक धाव मात्र पूर्ण होते. एकेरी धावेने धावसंख्या पोहोचते ती 52 रन्सवरती. आता मात्र 3 रन्सची आवश्यकता असेल हा सामना जिंकण्यासाठी. या षटकात आतापर्यंत निघाल्यात 7 धावा. शेवटचा चेंडू असेल या षटकातील, म्हणजे एकूण 7 चेंडूंचा खेळ बाकी आणि 3 रन्सची आवश्यकता. दाजी स्ट्राईक वरती. थोडस क्षेत्ररक्षण मध्ये बदल केला जातोय, कारण सहजासहजी आम्ही तुम्हाला जिंकू देणार नाही हा इरादा आता मात्र दिसतोय रुद्राचा. खोदून काढलेला फटका, शॉट एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने क्षेत्ररक्षक येतोय, चेंडू अडवतोय डीप एक्स्ट्रा कव्हर वरती. एकेरी धाव. एकेरी धावेने धावसंख्या मात्र पुढे सरकते ती 53 धावा धाव फलकावरती. आता उरले शेवटचे 6 चेंडू आणि 6 चेंडू मध्ये जिंकण्यासाठी अवघ्या 2 रन्सची आवश्यकता.
संघ आम्ही सर्व क्रीडा रसिकांची या ठिकाणी रजा घेतोय. उद्या परत सकाळी ठीक 8:30 वाजता भेटू. तोपर्यंत धन्यवाद. ओव्हर टू अजय बाक्कर. Thank you, Jai Bhosle. And man of the match goes to Sahil of Dhruva Parse. So Sahil, congrats and collect your man of the match. And I request Sarpanch of Village Panchayat Dharmandola, Balaji Gaus, to give away the man of the match award and shoes to Sahil. And captain of Rudra 11 Hermal, please collect your gift voucher. So Sahil, congratulations. And please collect your man of the match award. So ध्रुव पर्षेचा साहिल हांगा मॅन ऑफ द मॅच अवॉर्ड घेता आणि ताका मॅन ऑफ द अवॉर्ड आणि शूज दिता आमच्या धारबांदोडा पंचायतीचे सरपंच विनायक उर्फ बालाजी गावस. So Sahil, congratulations and keep it up. And captain of Rudra 11, थँक्यू व्हेरी मच. तुम्ही हांगा येता ह्या टुर्नामेंटाक सहभागी जाता. सो देव बरें करूं. ह्यान फुडें तुमच्या कडल्यान आमी अशी सहकार्याची अपेक्षा बाळगिता. आणि कॅप्टन प्लीज कम अँड कलेक्ट युअर गिफ्ट वॉचर. आणि सरपंचा कडेन मागता की तेंच्यांनी गिफ्ट वॉचर हो रुद्र 11चे कॅप्टनाक दिवचो गिफ्ट वॉचर. सो रुद्र 11 हरमल, थँक्यू व्हेरी मच. तुम्ही हांगा येता ह्या टुर्नामेंटात सहभागी जाता. सो देव बरें करूं म्हणटा.